हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान अनंत देव की अद्भुत कथा, जो भगवान विष्णु का ही अवतार है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि कोई व्रत करे या ना करे, उनको कथाएं अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथाओं में भी बहुत शक्ति होती है और कथा सुनने मात्र से भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कथा को पूरा अवश्य सुने, बीच में ना छोड़ें। बहुत समय पहले एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था सुमंत। उसकी पत्नी का नाम था दीक्षा और उनकी एक सुंदर व सद्गुणों से संपन्न एक पुत्री भी थी। पुत्री का नाम था सुशीला। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने दूसरी शादी की। उसकी नई पत्नी का नाम था ककर्षा। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी अत्यंत ककर्ष कठोर था। ककर्षा सुशीला से द्वेष रखती थी और हर समय उसे सताती रहती थी। फिर भी सुशीला ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सहन किया। कुछ समय बाद सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ कर दिया। जब सुशीला की विदाई का समय आया, तो सौतेली माँ ककर्षा ने उसे कोई आशीर्वाद या भेंट नहीं दी। विदाई के बाद सुशीला अपने पति के साथ जा रही थी। रास्ते में वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां सुशीला ने कुछ महिलाओं को भगवान अनंत की पूजा करते और व्रत करते देखा। उन्होंने सुशीला को इस व्रत का महत्व समझाया कि जो भी श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है और अपने हाथ में 14 गांठों वाला धागा बांधता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, धन और सौभाग्य का वास होता है। सुशीला ने भी वही श्रद्धापूर्वक व्रत किया और अपने हाथ में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांध लिया। अब भगवान अनंत की कृपा से सुशीला और कौंडिन्य ऋषि के जीवन में खुशियां लौट आई। उनका घर धन धान्य से भर गया और जीवन समृद्ध हो गया। लेकिन धीरे धीरे कौंडिन्य के मन में अभिमान आ गया। उसने सोचा, ये सब केवल मेरी मेहनत और मेरे ही परिश्रम का फल है। एक दिन क्रोध में उन्होंने सुशीला के हाथ से अनंत सूत्र तोड़कर फेंक दिया। ये तो भगवान अनंत का अपमान हुआ। अब इसके परिणाम स्वरूप उनके घर की समृद्धि घटने लगी। सारा धन समाप्त हो गया और उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया। आखिर समृद्धि घटे भी क्यों ना, लक्ष्मी जी के पति का जो अपमान हुआ था। पछतावे में डूबे कौंडिन्य ने भगवान अनंत की खोज करने का निश्चय किया। वे वन में भटकते रहे। उन्होंने एक आम के पेड़ से पूछा, क्या तुमने भगवान अनंत देव को देखा है? पेड़ ने उत्तर दिया, नहीं। फिर उन्होंने एक गाय और एक बैल से भी यही प्रश्न किया, लेकिन किसी ने भगवान को नहीं देखा था। निराश होकर कौंडिन्य ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां प्रकट हुए। उन्होंने कौंडिन्य को समझाया और उन्हें पाताल लोक ले गए। वहां पहुंचकर कौंडिन्य को भगवान अनंत देव के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कौंडिन्य, तुम्हारे सारे दुख तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अगले 14 वर्षों तक विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे, तो तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होगी। भगवान ने यह भी बताया कि जिसने कौंडिन्य ने मार्ग में प्रश्न किया था, आम का पेड़, गाय, बैल, उनके दुख भी उनके पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। अब कौंडिन्य ने भगवान के आदेश का पालन करने का प्रण लिया। वे अपनी पत्नी सुशीला के पास लौटे और सारी बात उसे सुनाई। दोनों ने मिलकर श्रद्धा पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया।
धीरे धीरे उनके सभी दुख दूर हो गए, दरिद्रता दूर हो गई और उनका खोया हुआ धन संपत्ति सब कुछ वापस आ गया। अब उनका जीवन पुनः सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार भक्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से भगवान अनंत देव की कृपा प्राप्त होती है और कृपा भी अनंत होती है। अनंत मतलब जिसका अंत ही ना हो। यह व्रत न केवल हमारे वर्तमान जीवन के दुखों को मिटाता है, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुख समृद्धि और सौभाग्य से भर देता है। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उस पर भगवान अनंत देव की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए आप सभी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करें और जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री अनंत देव, हरि बोल। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। जय लक्ष्मी नारायण।